नमस्कार प्रिय छात्रों। पाठ्य बिंदु वेद मंत्र की व्याख्या का यह तृतीय भाग है। इसमें हम 4 मंत्रों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे, उसका अर्थ जानेंगे। इस क्रम में पहला मंत्र है यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यह यजुर्वेद के 34वें अध्याय का प्रथम मंत्र है। इसके ऋषि आदित्य हैं और याज्वल्क्य भी इसके ऋषि हैं। 2 आदित्य और याज्वल्क्य। मन इसका देवता है, जैसा बताया था कि देवता अर्थात विषय, मंत्र का विषय मन है। और छंद त्रिष्टुप छंद में यह मंत्र है। इस मंत्र में मन की शक्ति के बारे में ऋषि कहता है। आजकल मनोविज्ञान ने काफी उन्नति कर ली है, किंतु उस समय सृष्टि के आदि में मनोविज्ञान का यह प्रथम सिद्धांत जिसने दिया वे ऋषि रहे। ईश्वर ने उनके हृदय में यह बात कही। क्या कहा? यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसको शिव संकल्प सूक्त भी कहा जाता है जब यह ऋग्वेद में आता है। ऋग्वेद में भी यह सूक्त है। इसमें 6 मंत्र हैं। यहाँ पर एक मंत्र का हम पाठ कर रहे हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब सबसे अंतिम पंक्ति देखिए। अंतिम जो दूसरी पंक्ति है वहां उसपे आदेश है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे अर्थात तत्, में का यहाँ पर संधि है। तत् मतलब वह, में मतलब मेरा, मनः मन, शिव संकल्पमस्तु शिव संकल्प वाला हो, शुभ संकल्पों वाला हो। वे ईश्वर से प्रार्थना है कि वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो, कल्याणकारी संकल्पों वाला हो, अच्छे संकल्पों वाला हो। कैसा मन? अब मन के बारे में कहते हैं। यत, यत जो, यहाँ अन्वयस्य शब्दार्थ देखिए। यत जो मन, जागृतः जागते हुए, जागृतः अर्थात जागते हुए, दूरम दूर स्थान पर, उत एति चला जाता है। वह मन जो है जागते हुए करोड़ों किलोमीटर की यात्रा कर जाता है। जहां किसी की गति नहीं वहां भी मन चला जाता है। मन गति सूर्य लोक पर भी, सूर्य ग्रह पर भी वो ये सोच लेगा कि वहां पर क्या है क्या नहीं है। इसका मतलब कि गति तो वहां भी कर दी उसने। तो क्या हुआ? मन, हम यहां बैठे हैं, 1 सेकंड में अमेरिका में भी चला जाएगा, कहीं भी चला जाएगा। तो जो मन जागते हुए दूरम उदयति, दूर स्थान पर जाता है, तत्उ, तत्उ उसी प्रकार से वह मन, उ अर्थात और, तत् अर्थात वह मन, सुप्तस्य, सुप्तस्य सोते हुए का है ना। दैवम, मन का विशेषण दिया। दैवम दिव्य गुण युक्त है यह मन, साधारण नहीं है मन। मन कैसा है? दिव्य गुण युक्त, सुप्तस्य सोते हुए का। जब आदमी सो जाता है तो भी मन कोसों दौड़ लगाता है। तो मन क्या है? सुप्तस्य तथा एव एति, उसी प्रकार जाता है। जैसे जागते हुए का मन जाता है, ऐसे सोते हुए का भी जाता है। हमारे अवचेतन मन में जो संकल्प रहते हैं, यदि किसी चीज की प्रबल इच्छा है
यदि हम किसी चीज के बारे में प्रबल रूप से सोच रहे हैं तो क्या होता है, जब हम सो जाते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे स्वप्न में पूरा करता है, और जब हम सो जाते हैं तो सपने में भी मन कहीं से कहीं तक जाता है। जैसे जागते हुए जाता है वैसे ही सोते हुए भी जाता है। तो ऐसा वह मन कैसा है? फिर बताया दूरंगमम, दूर दूर जाने वाला, दूर दूर जाने वाला, दूरम गमम, दूर दूर जाने वाला, ज्योतिषाम ज्योति ही, ज्योतियों का भी ज्योति है, अत्यंत प्रकाशमान मन है, अत्यंत प्रकाशमान मन है। तत वह मन, वह मेरा मन, शिव संकल्पम अस्तु, शिव संकल्पों वाला हो, शुभ संकल्पों वाला हो, कल्याणकारी संकल्पों वाला हो। वे हे ईश्वर, हमारा मन जो है वो कल्याणकारी संकल्पों वाला होवे। इसीलिए कहा गया कि मन जो है वो शुभ संकल्पों वाला होवे। मन बहुत बड़ी शक्ति होती है। मन का ही विक्षेप बाहर है, ऐसा कुछ पाश्चात्य दर्शन मानते हैं। और ये ऐसा है क्योंकि हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि जैसा आदमी का मन होता है वैसा ही उसे बाहर की सब चीजें दिखती हैं। यदि व्यक्ति साधु है, सज्जन है, तो उसे हर जगह सज्जनता ही दिखाई देगी। वह किसी दुर्जन में भी उसके गुण ही ढूंढेगा। और यदि कोई दुर्जन है, उसका मन कपटी है, तो वह हर किसी को कपटी ही समझेगा। तो ये जो मन है, इसको ये जैसा बन जाता है, ये वैसा ही सबको सोचने लगता है। इसलिए कहा गया कि हे ईश्वर, हमारा यह मन शुभ संकल्पों वाला होवे। तो ऐसे ये जो मनोविज्ञान है, इस मनोविज्ञान का इस शिव संकल्प सूक्त में बहुत अच्छा वर्णन है। यहाँ पर तो केवल एक मंत्र दिया गया है, इसमें 6 मंत्र हैं कुल मिलाकर। अब हम आगे का मंत्र देखते हैं। आगे का मंत्र भी बहुत अच्छा मंत्र है। ओम धृते दृंहमा मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। ये यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 18वां मंत्र है। इसके ऋषि दध्यंग द्रविणः, ऐसा इनका नाम है, जिन ऋषि ने इसका दर्शन किया है। देवता ईश्वर है और भूरिक जगती छंद है। ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, कैसा है ईश्वर? धृते, हे धृते, धृते ये ईश्वर का यहाँ पर संबोधन है। धृति ईश्वर, धृति अर्थात दलने वाला। किसको दलने वाला? विदीर्ण करने वाला, छेदन कर देने वाला। किसका? संपूर्ण कष्टों को, संपूर्ण अज्ञान के विदीर्ण करता परमेश्वर, सभी अंधकार को मिटा देने की शक्ति से युक्त परमेश्वर, माँ मुझे दृंह, दृंह अर्थात दृढ़ करिए, मुझे दृढ़ करिए कि मैं कैसी भी विपत्ति में अपना धैर्य ना खोऊं। मुझे इतना दृढ़ करिए। और मैं क्या करूं? क्या कह रहे हैं? मुझे सर्वाणि भूतानि मित्रस्य चक्षुषा समीक्षन्ताम्, सभी जो जीव हैं वे सभी जीव मित्रस्य, मित्र की चक्षुषा दृष्टि से समीक्षन्ताम् देखे कि हे ईश्वर, सभी जीव जितने हैं वे सभी जीव मुझको मित्र की दृष्टि से देखें। और अहम, मैं मित्रस्य चक्षुषा, मित्र की दृष्टि से सर्वाणि भूतानि समीक्षे, सभी भूतों को, सभी जीवों को समीक्षे देखूं। मित्र की दृष्टि से मैं सभी जीवों को देखूं। और क्या? मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे, मित्र की चक्षुषा दृष्टि से समीक्षा में हम सब देखें, हम सब मित्र की दृष्टि से देखें। देखिए,
यहाँ पर मित्र की दृष्टि, मित्र क्या होता है? मित्र अनन्य होता है, कि जो अन्य नहीं होता है, हमारा ही पार्ट होता है, हमारा ही भाग होता है। और मित्र जो है, मित्र क्या होता है कि गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति, आपद गतम नच जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संता। आचार्य भर्तृहरि, कवि भर्तृहरि कहते हैं कि मित्र कैसा होता है? मित्र जो विपत्तियों में साथ नहीं छोड़ता है। आपदगतम न च जहाति ददाति काले, और काल समय पड़ने पर अपना सब कुछ मित्र के लिए सर्वस्व बलिदान करने पर तत्पर जो होता है वह मित्र होता है। मित्र स्नेह की दृष्टि रखता है। मित्र क्या करता है? पापान निवारयति हिता योजयते हिताय, पाप से निवारण करता है, हित में योजन करता है। तो ऐसे ही सभी प्राणी, यहाँ पर मनुष्य मात्र नहीं कहा गया, सभी प्राणी मेरे मुझसे मित्रवत व्यवहार करे, मेरी तरफ मित्र की दृष्टि से देखे, और सभी भूतों को, सभी जीवों को मैं मित्र की दृष्टि से देखूं, और हम सब मित्र की दृष्टि से देखें, कहीं भी शत्रुता ना हो। ऐसा उदात्त भाव ऋषि कहता है इस मंत्र में कि हे सभी कष्टों और अज्ञान के नष्ट करने वाले देव, हे ईश्वर मुझे दृढ़ बनाइए, सभी प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखे, और मैं भी सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूं। हम सब परस्पर एक दूसरे को मित्र की दृष्टि से देखें, मित्र की तरह काम आए, मित्र की तरह कार्य करें, सभी मिलकर। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र को उन्नति में साथ देता है, अवनति में साथ देता है, हर जगह वो साथ खड़ा होता है। कभी कष्ट आ जाए तो साथ रहता है, कभी सुख आ जाए तो सुख बांटता है, दुख आ जाए तो दुख बांटता है, कभी कुछ हानि हो तो वो सहारा लगाता है। तो ऐसे ही हम सभी प्राणियों के साथ, ध्यान करने योग्य बात है, यहाँ पर मानव नहीं कहा गया, यहाँ पर प्राणी मात्र कहा गया, कि हम सभी प्राणी मात्र से मित्रवत व्यवहार करें। अब एक और मंत्र यहाँ पर देखते हैं, बहुत अच्छा मंत्र है। अनुव्रतः पितुः पुत्रः मात्रा भवतु सम्मना, जायापत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवां, वाचः वदतु शान्तिवां। यहाँ पर देखिए, अनुव्रतः पितुः पुत्रः मात्रा भवतु सम्मनाः, कि ऋषि, देखिए पहले ये इसका हम पता देख लेते हैं। ये अथर्ववेद के 3 अध्याय के 30वें सूक्त का दूसरा मंत्र है। यहाँ पर कहा गया है कि ऋषि इसके अथर्वा ऋषि हैं, और देवता कौन है? सामन्नस्य देवता हैं, और अनुष्टुप छंद है। सामन्नस्य देवता, सामन्नस्य अर्थात समानता का भाव को सामन्नस्यम कहते हैं। यहाँ पर एक टाइपिंग में गलती हो गई है, वाचः की जगह वाचम है, वाचम वदतु शांतिवाम। तो छंद अनुष्टुप है, वाचम ही पढ़ेंगे हम। यहाँ पर जो ये वाचः है इसको वाचम पढ़ेंगे। क्या कहते हैं ऋषि, क्या कहते हैं, ईश्वर क्या कहता है? ये एक परिवार, एक फैमिली, एक परिवार कैसा होना चाहिए उसका यहाँ पर परिवार का एक आदर्श परिवार का यहाँ पर उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं कि अनुव्रतः पितुः पुत्रः, कि जो पुत्र हो वो क्या हो? पिता का पुत्र, पितुः पिता का, अनुव्रतः अनुरूप कार्य करने वाला होवे, भवतु अनुव्रतः भवतु, कि पुत्र वो जो है पिता का अनुव्रत हो, अनुरूप कार्य करने वाला हो, पुत्र पिता की आज्ञा में रहने वाला हो, और कैसा हो? माता से सम्मनाहा, अर्थात समान मन वाला हो।
माता से समान मन वाला हो। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है, कितने मनोवैज्ञानिक बात है और कितनी अच्छी बात है कि पुत्र जो है वो पिता का आज्ञाकारी हो और माता से समान मन वाला होवे, माता का विरोध ना करे। यहाँ पर पिता की एक अलग भूमिका होती है परिवार में और माता की अलग भूमिका होती है। माता परिवार का मन होती है। माता का अगर मन दुखता है तो पूरे परिवार पर उसका प्रभाव पड़ता है। यदि और पिता का मन कब दुखता है, जब उसकी संतान उसका कहा ना माने तो पिता का मन दुखता है। तो वो कहता है ऋषि कि पुत्र जो है वो कैसा हो, पिता के अनुरूप कार्य करने वाला हो, पिता की आज्ञा में कार्य करने वाला हो और माता से समान मन वाला हो, माता का कभी मन ना दुखाए। और क्या हो, दूसरी बात क्या कही, जाया पत्ये मधुमती, और जाया हो, जो स्त्री हो, जो पत्नी हो। देखिए पत्नी के लिए बहुत सारे शब्द हमारे संस्कृत साहित्य में प्रयोग किए जाते हैं। पत्नी है, जाया है, कलत्र है, अन्य भी और शब्द आते हैं, भार्या है। जाया किसको कहते हैं? जाया अर्थात जो जना है, जिसने जिसने पुत्र उत्पत्ति की है, उसको जाया कहते हैं। भार्या कह सकते हैं जो भरण पोषण करती है परिवार का, किंतु यदि उससे पुत्र उत्पन्न नहीं तो उसको जाया नहीं कहते। तो जाया अर्थात पत्नी ऐसी जो सपुत्रा पत्नी कैसी हो, वो पत्ये पति के लिए मधुमती माधुर्य युक्त हो, वह मधुरता, जीवन में मधुरता लाए। और शांतिवाम वाचम वदतु, और शांति देने वाली वाणी को बोले, कभी भी कठोर ना बोले। भार्या कैसी होनी चाहिए? जाया कैसी होनी चाहिए? प्रिय भाषिणी होनी चाहिए, मधुर भाषिणी होनी चाहिए। वह पति से कभी भी कठोरता पूर्वक व्यवहार ना करे, कभी भी कठोर वाणी में ना बोले, सदैव मधुर वाणी में बोले। तो ये एक आदर्श परिवार, एक सुखी परिवार की यहाँ पर एक परिभाषा गढ़ी गई है कि अनुव्रतः पितुः पुत्रः मात्रा भवतु सम्मनाः जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शांतिवाम। क्या कहा गया कि हे मनुष्यों, पुत्र जो है वो पिता के अनुरूप कार्य करने वाला हो, और जो पुत्र हो वो माता के साथ समान मन वाला होवे, और पत्नी जो हो वह पति से मधुर भाषण करे, उसका व्यवहार माधुर्य पूर्वक हो, और वाचम वदतु शांतिवाम, और परस्पर वाणी जो है वो शांति देने वाली वाणी को बोले, कभी कठोर वाणी का प्रयोग आपस में नहीं करना चाहिए। अब चौथा मंत्र यहाँ पर हम पढ़ते हैं। क्या कहा चौथे मंत्र में? आज के पाठ का जो चौथा मंत्र है वह है मां भ्राता भ्रातरम दीक्षन् मां सुसारम उत स्वसा सम्यंच सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया। यह अथर्ववेद के तृतीय अध्याय के 30वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। इसके ऋषि अथर्वा है, देवता सामन्यस्य और छंद रुष्टुभ है। क्या कहते हैं? माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षन् माँ सुसारम उत स्वसा। बहुत अच्छा मंत्र है। यहाँ भी परिवार की वैसी ही आदर्श परिवार का एक और भाई और बहनों में कैसे संबंध होवे कहते हैं। माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षन्, भ्राता अर्थात भाई, भ्रातरम भाई से, उत और स्वसा अर्थात बहन, स्वसारम अर्थात बहन से, माँ द्विक्षण द्वेष न करे। कभी भाई भाई से द्वेष ना करे, बहन बहन से द्वेष ना करे, भाई बहन आपस में द्वेषी ना हो, आपस में कठोर व्यवहार ना करे, आपस में लड़े नहीं, आपस में झगड़े नहीं। तो कैसे हुए? सम्यंचः, अंचु धातु का प्रयोग है। सम्यक अर्थात एक साथ चलने वाले। परिवार की उन्नति कब होगी? जब सभी भाई बहन एक साथ चलेंगे, एक साथ परिवार की उन्नति के बारे में सोचेंगे। और क्या? सव्रताः भूत्वा, सव्रता अर्थात समान व्रत वाले होकर, भूत्वा होकर, सव्रत समान व्रत वाले अर्थात समान कर्म वाले होकर, भद्रया
वाचम वदत भद्रया, अर्थात कल्याणकारी जो वाणी होती है वैसी वाचम वाणी को वदत बोले। देखिए एक सूत्र दे दिया गया, एक सूत्र दे दिया गया कल्याणकारी परिवार का। जैसे पहले मंत्र में कहा गया था कि पुत्र कैसा हो, पिता के आज्ञा में रहने वाला हो, उसका अनुव्रत हो, उसका अनुगमन करने वाला हो, और वह माता के समान मन वाला होवे, पत्नी अपने पति से सदैव माधुर्य पूर्वक व्यवहार करे, मधुर वाणी वाली होवे। और यहाँ पर क्या कहा गया अगले ही मंत्र में कि माँ भ्राता भ्रातरम वीक्षण, कि माँ भ्राता जो है भाई जो है वो भाई से द्वेष ना करे, बहन बहन से द्वेष ना करे, भाई बहन आपस में द्वेष ना करे। कैसे हो, समान रूप से चले, एक साथ चले, एक साथ परिवार का, समाज का, देश का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण सोचने वाले हों और समान कर्म वाले होकर कल्याणकारी वाणी से परस्पर व्यवहार करें। तो क्या है इसका भावार्थ? हे मनुष्यों, भाई भाई से द्वेष न करे, बहन बहन से द्वेष न करे, भाई बहन आपस में द्वेष न करे, सभी एक समान मन वाले होकर, एक साथ चलने वाले होकर कल्याणकारिणी वाणी बोले। तो इस प्रकार से आज जो है हमने 4 मंत्रों का यहाँ पर अध्ययन किया। आज का पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं।